तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जितने 91 पे। तो सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिस तरह 91 पे। तो आज हम लोग करने वाला क्लास 10th हम लोग को एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर में का नाम है ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6। और उसमें भी हम लोग को देखना है 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाले जो भी सवाल है हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नहीं देखे सबसे पहले जाके आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। रीजन ये है कि अगर हम लोग अगर हम आप लोग ये सवाल बताएंगे तो हम यही सोच के चलेंगे कि आप लोग पिछला वीडियो बढ़िया से देख चुके हैं। ठीक है, पिछला क्लास को आप लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्या जब तक पिछला कवर करिएगा ना ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आएगा नहीं, क्या कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे इसमें सीखते हैं सवाल में। ठीक है, इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा क्या, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी बस क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, अब इसमें हम लोग को फिगर नहीं दिया था बनाकर, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला था। बोला तो एबीसीडी एक समलंब है। अब समलंब क्या है, तो समलंब चतुर्भुज के बारे में बात हो रहा है। तो भैया कैसे बोल रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए क्या बोला, एबीसीडी यानी चारों कोना के बारे में बता रहा था। चारों कोना होगा तो चारों भुजा होगा, और चारों भुजा को हम बोलते हैं क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज तो होगा, लेकिन कैसा चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा भैया। कि आयत होगा कि बड़ होगा, तो यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज नहीं बोल रहा है, समलंब चतुर्भुज बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर ऊपर एक ये लाइन ड्रॉ की है और इसके एक नीचे वाला लाइन, दोनों आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, यानी सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला क्या होते हैं, दोस्तों एक दूसरे में आपस में समानांतर होते हैं। ठीक है, क्या होती है, आपस में एक दूसरे में समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बोला क्या होता है, तो जिसकी दो भुजा आपस में समांतर, दूसरा बाकी दो भुजा आपस में समांतर नहीं होगी। जैसे अगर बात करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में समांतर है, लेकिन ये दोनों जो आपस में समांतर नहीं है। देखिए अगर इसको क्या हम आगे बढ़ाते ऐसे से बढ़ाते जाएंगे, ऐसे से बढ़ाते जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे, तो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके काट देगा, और जब काट देगा तो समांतर नहीं होगा। तब समलंब चतुर्भुज में आप लोग यही ध्यान रखिएगा, क्या चीज, कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजा आपस में समांतर होती है और दो भुजा समांतर नहीं होते। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए, कोना का नाम दे दीजिए। तो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को ये बना है। ठीक है, फिर क्या बोला है, जिसमें ए बी समानांतर डीसी है। ठीक है, ए बी समानांतर क्या है, डीसी, सही बात है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसमें हमको विकर्ण बनाना पड़ेगा भैया। विकर्ण कुछ कहता था, विकर्ण मतलब डायगोनल। हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग खेलते थे ना बचपन में, कोना कोनी कौन कोना, तो कोई बोलता था नाना के कोना, कोई बोलता था दादा के कोना। ठीक है, बगल में नाना सोई हुए। ठीक है, इसलिए तो ये था। तो कहने को कोना कोनी कौन कोना, तो वही हमको इसमें मिलाएंगे, कोना कोनी कौन कोना। तो डी बोलता है कोना कोनी कौन कोना, तो बोलता है बी कोना। कौन कोना, बी कोना। कौन सा कोना, बी कोना। कौन सा कोना, बी कोना। ठीक है, तो डी को बी से मिला के देते, एक विकर्ण मेरा ये बन गया। ठीक है, फिर ए को किससे मिलाएंगे, तो ए को हम मिलाएंगे सी से। ए को किससे मिलाएंगे, सी से। ए को किससे मिलाएंगे, सी से। ठीक है, ए को हम मिलाते हैं सी से। किसे मिलाते हैं, ए को हम मिला दे, किसे मिला दे, सी से। ये थोड़ा सा आप लोग स्केल से बने से मतलब बना लीजिएगा। ठीक है, परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो दोनों प्रतिच्छेद विकर्ण तो यही कर रहा था। यहाँ क्या आप लिख दें भैया, भौआ बउआ बउआ ओ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ओ। ठीक है दीदी सब, तो बोलिएगा हाँ भैया कोई समस्या नहीं है। देखिएगा बड़का भैया, आप ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि हमको क्या दर्शाना, दर्शाना है कौन चीज, कि एओ बटे बीओ, एओ बटे बीओ अब बराबर में सीओ बटे डीओ, सीओ बटे डीओ हमको ये दर्शाना, यानी हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले आएंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे इसका हम लोग, सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब जो दिया गया उसको लिख लीजिए, क्या क्या दे दिया, तो लिखा है, दिया है कि क्या क्या हमको क्वेश्चन में दे दिया है। तो दिया है कि क्या दे दिया है, कि ए बी सी डी एक समलंब, समलंब क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज। देख लीजिएगा चतुर्भुज कैसा सही है कि गलत, इसमें हमको लगता है शायद दीर्घ पड़ता है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ये हमको दे दिया। और क्या दे दिया, इसमें बोल दे ए बी समानांतर डीसी है। ठीक है, ये दे दिया ए बी समानांतर क्या, डीसी है। और इसमें विकर्ण भी दे दिया, क्या दे दिया, कि इसमें दे दिया कि जो मेरा बीडी है, या फिर डीबी बोल लीजिए, डीबी जो है, डीबी तथा एसी या फिर सीए, एसी
एक विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। ये सब हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, विकर्ण है। कोई दिक्कत छूटे तो बोलिएगा भैया कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध ये करना है, तो लिख लीजिए। क्या लिख लेते हैं? सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ये हमको क्या करना? सिद्ध करना। कोई दिक्कत छोटे तो बोलेगा भैया नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ठीक है, यानी प्रश्नानुसार। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख दो तो चलेगा, इंग्लिश में लिख दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है छोटे कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या देखते हैं, हमको ये सिद्ध करना था। अब हमको ये सिद्ध करना है तो अब हमको कैसे आगे बढ़े हमको कुछ पता नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ने इसका एग्जांपल किया हो तो आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका समझ में। देखिए हमको यहाँ आगे क्या करना, कुछ पता नहीं लग रहा, हमको ये चीज तो सिद्ध करना है, लेकिन आगे कैसे बढ़ते हमको नहीं पता चला। तब नहीं पता चला तो जानते क्या करें, यहाँ पर कुछ छूट गया है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमको ये सिद्ध करना, हम एक चीज का हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे ना, अपने मन से वो रचना यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी अपने मन से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्या किए? कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए आप ई दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? ई। क्या नाम दे दीजिए? इस बिंदु को दे दीजिए, दे दिए ना। अब अपने से इसमें रचना क्या? रचना मतलब जानते हो कुछ होता है कि कोई फिगर में अपने से लाइन पार देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं रचना। हम लोग को क्लास 9 में कंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है, रचना, ठीक है। देखो तो इसको यहाँ से मिला देते वो रचना हो गया। क्या हो गया? रचना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, पहले यहाँ लिख लीजिएगा क्यों रचना करने पर, ठीक है। रचना किए हैं, कौची रचना कर में भैया, तो रचना में ही कर लिखल कौची कि AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु E है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु O पर मिल रही है, O पर मिल रही है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन, ये रचना की अपने मन से लिख दी। यहाँ पर देखो कोई बताएगा कुछ लिखा रहेगा, या हम ही ऑफलाइन क्लास में बताए थे यहाँ कुछ लिखल था, अभी तो नहीं बताया था कुछ लिखल है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अपने हिसाब से जो भी चेंज कर सको, लेकिन ये लिखने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि जो ई को किसे मिलाया, ओ से मिलाया, तो ये चीज लिख दी है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करना हमको, अब यहाँ से हम करते हैं प्रतिच्छेद, ठीक है। चलिए वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद क्या देखते हैं, देखिए अब हम यहाँ रचना किया। जैसी रचना, हमको रचना करना मजबूरी था, क्योंकि बिना रचना क्योंकि हमको दिमाग नहीं लग रहा था, ठीक है। तो रचना करना बाबू आप लोग के लिए बहुत जरूरी है छोटे, ठीक है। नहीं रचना करेगा तो संरचना बन जाएगा तुम्हारा। देखो अब रचना कर दिए भैया, हाँ एग्जाम्पल में बताए थे ऐसे करके। अगर हम रचना किए तो हम बोल सकते हैं कौची कि भैया EO समानांतर DC है भैया, भैया बोल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इसको मिटारो, ठीक है, ये मीटर गया, ये मीटर गया। अब EO समानांतर DC बोल सकते हैं भैया, एग्जांपल नंबर 8 बता दिया था बढ़िया से, ठीक है। तो हाँ भैया दोनों को समानांतर बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, रचना करने के बाद हमको यहाँ क्या मिला कि EO पैरेलल किसके, EO पैरेलल, इधर लिख दो ताकि उधर साइड में जगह बचे। EO पैरेलल DC, हाँ। जब भैया ये पैरेलल स्केट कर दिया तो कौन सा ट्राइंगल मिला, तो भैया ट्राइंगल ADC में, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिए तो चीज लिख दीजिए त्रिभुज ADC में, ठीक है। अब ADC में ये इसके पैरेलल हो गया, तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं भैया AE बटे ED, AO बटे OC। तो हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो छोटे AE बटे ED बराबर AO बटे OC। भैया लिख दे, लिख के अनुसार भैया, तो भैया थेल्स प्रमेय से कैसे लिख दो, हम लिख दे थेल्स प्रमेय से कि जब भी कोई दो रेखा समानांतर हो जाती है तो उसका भुजा के अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ता है, कखनी बंद हो जाता, स्टोरेज मेरा में कम ना है। देखिए आप लोग का कहना था कि भैया बोर्ड पर आप बनाइए तभी समझ में आएगा, पहले ही से बनाते तो समझ में नहीं आता। चलो देखो इधर था, तो ये कर दिए, ठीक है।
फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हवन करेंगे, ठीक है, हवन नहीं करेंगे, पहले इधर ध्यान दे, ठीक है। देखो ये हो गया, एक ये कर दिया। अब मालिक, मालिक कोई दिक्कत, अब जो था उसको ड्रॉ करो, कोई का था, ये यहाँ से मिला था, ठीक है, और ये राहों में उनसे मुलाकात हो गई। ये सवाल से बहुत डर लगता था, इसका हल हो गई, अब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या करेंगे भैया, अब करिए ईओ समानांतर ए बी, भैया कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बस ट्रायंगल उल्टा हो गया रे, ठीक है, ट्रायंगल उल्टा हो गया, बाकी हम कर सकते हैं, ठीक है। भैया नहीं पता लग रहा, थोड़ा सा मैटर के बताए ना, जिस जगह बताते हैं, देखो बताते हैं, या देखो तो, या ये इसका समानांतर हो गया ना बाबू, ये ट्रायंगल ए बी डी में, हाँ भैया सही बात बोल दी आप तो जी महाराज। तो लिखेंगे कौची, फिर से लिखेंगे अगेन, यानी पुनः, कुछ लिखेंगे पुनः। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे तो पता चलेगा, रुको एक मिनट थोड़ा सा, हाँ पता तो चलेगा भाई, नीचे है 2 कट्ठा जमीन, ठीक है, थाना बटे हमारे जमीन में ना तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या, हम इसको यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिखते पुनः, कौची लिख रहे हैं पुनः में भैया, पुनः में लिख रहे हैं कौची, फिर समानांतर बोल सकते हैं छोटे, ई क्यू समानांतर ए बी, तो ई क्यू पैरेलल ई बी, ई बटे, हाँ ई क्यू पैरेलल ए बी, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा त्रिभुज में मिला था, ए बी डी में, लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। और जब त्रिभुज ए बी डी कर दिए, जब त्रिभुज ए बी डी कर दिए, तो त्रिभुज ए बी डी में कौन सी कर सकते हैं, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे में ई डी बराबर बी ओ बटे में ओ डी, बी ओ बटे में ओ डी, किसके अकॉर्डिंग, तो थेल्स चचा के अनुसार, ठीक है, हाँ ठीक है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हो गया, ठीक है। इसका आप नाम दे दीजिए समीकरण 1, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2, हो गया 2 को समीकरण रेडी मेरा, ठीक है। अगर आप लोग पिछला देखे होंगे तो जान गए कि 2 को समीकरण मिलने के बाद इसको कौची करते हैं, जैसे पंडित जी के हर मंत्र के बाद पता रहता है कि इसके बाद कौन सा मंत्र पढ़ना है, ठीक है। देखिए तो अब कौची करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे तो हवन करेंगे, फिर से ना छोटे, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत छोटे, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। तो पहले समीकरण 2 में रखेंगे, तो पहले समीकरण 2 के तो बुलाए ही तो सही, तो समीकरण 2 उठ के तो यहाँ, तो लिखते हैं कौची, ए ई बटे में ई डी बराबर में बी ओ बटे में ओ डी, कोई दिक्कत लिखना, तो हाँ भैया लिख दी। अब देखिए बने समझना, देखो समीकरण 1 का समीकरण 2 को मिलाओ, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ, ये तो हमको सिद्ध न करना है जी, हम भी गलत देखते हैं। यहाँ देखिए ए ई बटे ई डी बराबर में ए ओ बटे ओ से, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण 1 ना था छोटे, समीकरण 2 देखिए ए ई बटे ई ओ, सॉरी ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ, इसको डी लिखो, इसको डी लिखो, ठीक है, मैं डी ओ में पता नहीं लग रहा है, ठीक है, ये ई डी है, ठीक है, डी है, कुछ ये डी है, ये डी है मालिक, डी है छोटे, ठीक है। तो देखिए तो दोनों जगह ये दोनों आपस में, अच्छा ये दोनों आपस में कुछ बराबर है, यानी ये इसके जगह जा सकता है, ये इसके जगह जा सकता है, बराबर मतलब यही ना होता है, ठीक है, हाँ भैया, ये इसके बजाय जा सकता है, ये इसके जगह जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर भी ए बटे ए डी, यहाँ पर भी ए बटे ए डी, ठीक है। तो हम मेंशन कर सकते भैया, जब यहाँ उठा के जब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 लिखे, तो ए बटे ए डी की जगह हम ए बटे ओ से लिख सकते हैं भैया, कहा लिख सकते हैं, क्या कि मान ली कि दोनों बराबर है, तो एक जगह पर ना ई आके बैठ सकता है, तो एओ बटे में ओशी, अब बराबर में बीओ बटे में ओडी, कर दे, हो गया, रख दिया ना। अगर पहले से आप लोग देखते आ रहे हैं ना छोटे, तो इतना दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए तो ये मेरा हो गया सिद्ध, क्या हो गया, सिद्ध, सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया मैडम, नहीं सिद्ध हुआ जी, सिद्ध नहीं हुआ, मान ली कैसे कर दिए आप, अच्छा अच्छा अच्छा, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, 1 मिनट छोटे। देखो अब देखो ये मेरा आ गया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा यहाँ आप लोग फिर से उतार लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत। देखो फिर से लिखते हैं, ए ओ बटे में ओशी, अब बराबर में बी ओ बटे में ओ डी। तो उन्हीं सब एगो कॉन्सेप्ट पढ़नी होत, तो उन्हीं सब एगो कॉन्सेप्ट पढ़नी होत, कौची कि अगर मान ले x/2 है, x बटे जेड है, मान लेते x बटे जेड है, अब बराबर में y बटे m है, तो तू जाने ही कौची
कि ई यहाँ से उठे तो ऊपर जाए, ई ऊपर से उठती तो नीचे जेती, यानी भागा में तो गुना में, गुना में तो भागा में, समझाने की ना तो तू जान नहीं, हमारा पता है बात। तो एक और ऐसी कर देखी, हमारा ऊपर में एओ चाहिए, कहने क्या एओ चाहिए, एओ है, यहाँ कोई दिक्कत ना। हमारा नीचे में डीओ या ओडी चाहिए तो यहाँ भी है, इन दोनों में खेला गड़बड़ है तो कर दे, खेला गड़बड़ है तो यहीं पर सही से तो एओ। अब बट में ऊपर में तो कहाँ चलेगा, नीचे में यानी बीओ, कोई दिक्कत ना, ना भैया कोई दिक्कत ना। इन नीचे में ओसी तो बराबर को पट्टी जीती तो ऊपर में ओसी, अब बट्टे में ओडी। देखो तुमको यही ना लाना था, यही ना लाना था। तो भैया एओ बटे बीओ, एओ बटे बीओ कोई दिक्कत नहीं, सीओ बटे डीओ, सीओ बटे डीओ आए तो ओसी हो जी लिखल तो डीओ लिखल, अरे कोई दिक्कत नहीं, ओसी लिखी चाहे सीओ लिखी और डीओ लिखी चाहे ओडी लिख, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर दम लिख देंगे राइटिंग वास दम प्रूव्ड दैट। अगर 5 नंबर में सवाल आ जातो ना तो एकदम 1 नंबर ना करतो, अगर ऐसे बना देंगे तो दम ठीक है। आया समझ में, दम ब्लैक का ब्लू पेन यूज करके दम लिखना, दम राइटिंग से दम बोले ना कुछ थोड़ा से ज्यादा सुंदर तो कॉपी दिखना चाहिए हुआ, ठीक है, थोड़ा से ज्यादा सुंदर तो कॉपी दिखना चाहिए। फेयर वगैरह बनाते हो ना तो दम थोड़ा से ज्यादा सुंदर तो कॉपी दिखना चाहिए दम, दम कितना तो काहे ना करिया है दम, दम कॉपी में दम 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 लाल कलम ब्लू हरियर पीला दम जितना से हो सकता सजा लो उतना बढ़िया लगता है, कि सजल चीज बहुत बढ़िया लगता है देखे में। देखते हो ना एगो चल में जयमाला पर ऐसे ही हाफे पैंट पर, फिर देख में आगो जमी दम बढ़िया से सूट बूट पहन के दम जमी दम सेंट उंट मार के जमी दम फेशियल तेशियल करके फिर देख में केरा जारी देखते तो सेंट वाला के ना देखते हो जब मतलब सच की जेती ओकरा ना, तो इसलिए तुमको बोल रहे हैं फेयर कॉपी एकदम सजा के एकदम लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो ठीक है, हम ये कंफर्म करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ना समझ में तो दोबारा करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक ले जाए जय भारत, वंदे मातरम।